ये जो महसूस हो रहा है, क्या ये सच है? हाँ, ये हमेशा से था। बस आज नजर आया है। मसूरी की उस शांत रात में जब पहाड़ों पर धीमी धीमी बारिश की बूंदें गिर रही थीं, आर्यन और ईशानी एक छोटे से कमरे में बैठे थे। खिड़की से आती ठंडी हवा और बारिश की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ नहीं थी। दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून था, जैसे कि पूरी दुनिया रुक गई हो। ईशानी धीरे से अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख देती है। उसे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। आर्यन की मौजूदगी में उसे लगता था जैसे वो घर पहुंच गई हो। कुछ देर बाद आर्यन धीमी आवाज में कहता है, तुम जानती हो, जब तुम मेरे पास होती हो तो सारी दुनिया कहीं दूर हो जाती है, केवल हम और ये पल बचता है। ईशानी मुस्कुराती है और जवाब देती है, मुझे भी यही लगता है, जब तुम पास होते हो मेरा डर, मेरी असुरक्षा सब गायब हो जाती है। तुम मेरी नींव हो आर्यन। उसकी आवाज़ में एक कमज़ोरी थी, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी था। वो जानती थी कि आर्यन के सामने वो अपने दिल की हर बात कह सकती है। आर्यन उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है, और तुम मेरी हवा हो ईशानी, जो मुझे सांस लेने की ताकत देती हो, जो मुझे सही और गलत के बीच का रास्ता दिखाती हो। उसकी आवाज़ में गहराई थी, जैसे वो अपने दिल की सबसे गहरी बात कह रहा हो। ईशानी थोड़ा सा हिलती है और आर्यन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मैं अब तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे बिना भी मैं मजबूत रह सकती हूँ। बस तुम्हारा साथ चाहिए। उसकी बात में एक अजीब सा संतुलन था। वो आर्यन पर निर्भर थी, लेकिन अपनी ताकत को भी पहचानती थी। आर्यन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, और मैं वादा करता हूँ हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे डर, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे सपने, सब कुछ संभालूंगा। हम दोनों अब अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। उसकी आवाज़ में एक पक्का इरादा था, जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी का फैसला कर रहा हो। दोनों के हाथ आपस में जुड़ जाते हैं। उनकी उंगलियां एक दूसरे से इस तरह गुंथी हुई थीं, जैसे वो हमेशा से ऐसे ही जुड़े हों। ये सिर्फ एक शारीरिक स्पर्श नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलना था। बारिश की आवाज़ तेज हो गई थी, लेकिन उन दोनों को लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनके इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट कर रही हो। ईशानी धीरे से कहती है, तुम मेरी सबसे बड़ी मजबूती हो। आर्यन जवाब देता है, और मैं तुम्हारी सबसे बड़ी शांति। इन शब्दों के साथ दोनों को एहसास होता है कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं है, ये कुछ और गहरा है। एक ऐसी भावनात्मक निर्भरता और अंतरंगता जो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत है। उस रात मसूरी की शांति में बारिश की आवाज़ के साथ आर्यन और ईशानी ने महसूस किया कि वो सिर्फ दो अलग इंसान नहीं हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ में पूरे हैं। उनका प्यार अब एक गहरी समझ, भरोसा और आत्मिक जुड़ाव बन गया था। वो जानते थे कि आने वाले समय में जो भी हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे।